हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम इंडियाना जोन्स की थर्ड मूवी इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी सीरीज की सेकंड मूवी इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल डूम इंडिया में बैन है, इसलिए मैं भी उसे स्किप करने वाला हूँ। अगर फिर भी आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो अभी इसी के साथ करते हैं इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड मूवी की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत। मूवी के शुरुआत में हमें स्कूल के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कैंपिंग के लिए एक जगह आए हुए थे। यहाँ हमें छोटा इंडियाना जोन्स दिखता है, जिससे पता चलता है कि इस जगह कुछ चोर प्राचीन क्रॉस को चोरी कर रहे हैं। ये क्रॉस को क्रॉस ऑफ कोरोनाडो बुलाते हैं, जिसकी सही जगह वहाँ के म्यूजियम में थी, पर वो चोर उसे इलीगली बेचना चाहते थे। इस बात का पता चलने पर छोटा इंडियाना उस क्रॉस को चुपके से अपने पास रख लेता है और वहां से भाग जाता है। इंडियाना अपने घोड़े के हेल्प से एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसमें सर्कस में यूज किए जाने वाले जानवर थे। इंडियाना ट्रेन के हर एक ब्लॉक को पास करके आगे बढ़ता है, जिसमें उसका सामना अलग अलग जानवरों से होता है। वहां उसे एक शेर भी दिखता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए इंडियाना पहली बार चाबुक को चलाता है, जो बाद में उसकी पहचान बन जाती है। इंडियाना किसी तरह क्रॉस को लेकर ट्रेन से भागने में कामयाब हो जाता है। घर आने पर इंडियाना अपने पिता को वो क्रॉस दिखाना चाहता था, और उसके पिता कुछ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इंडियाना को रूम के बाहर खड़े होने के लिए कहते हैं। तब तक इंडियाना का दोस्त पुलिस को लेके आ जाता है, पर पुलिस वाले उन चोरों से मिले हुए थे जो इंडियाना से उस क्रॉस को ले लेते हैं। वो सारे चोर ये क्रॉस को एक व्हाइट हैट पहने आदमी को दे देते हैं, जो उसे इलीगली खरीदना चाहता था। उन चोरों में से एक चोर इंडियाना को अपनी हैट पहना देता है, क्योंकि वो इंडियाना से इम्प्रेस हो गया था। सीन वही से कंटिन्यू होता है जब इंडियाना बड़ा हो चुका है और अभी भी वो उसी क्रॉस के पीछे है। वहां पे भी उसे वही व्हाइट हेड पहना हुआ आदमी मिलता है, जिससे लड़के इंडियाना उस क्रॉस को ले लेता है। थोड़ी देर में उनका जहाज ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो व्हाइट हेड वाला आदमी मर जाता है और इंडियाना को वो क्रॉस मिल जाता है। दूसरी सुबह जब इंडियाना बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी उससे मिलने उसका दोस्त मार्कस आता है। इंडियाना मार्कस को वो क्रॉस दे देता है ताकि वो क्रॉस म्यूजियम में जमा कर सके। क्लास के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे जो इंडियाना का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर उनसे बचकर इंडियाना एक विंडो से भाग जाता है। कॉलेज के बाहर इंडियाना को कुछ लोग मिलते हैं जो उसे पकड़कर अपने साथ कहीं लेके जाते हैं। इंडियाना को एक जगह लाया जाता है जहां उसकी मुलाकात वॉल्टर डोनोवन नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से होती है। वॉल्टर को भी पुरानी चीजें कलेक्ट करने का शौक था। यह वो इंडियाना को बताता है कि उनके पास एक शील्ड है जिसमें होली ग्रेल की लोकेशन लिखी हुई है, पर वो शील्ड टूटी हुई है, जिसकी वजह से होली ग्रेल की लोकेशन पता नहीं चल सकती। होली ग्रेल एक ऐसा प्याला है जिसे जीसस यूज करते थे, और जब उनकी मौत हुई तब उनका ब्लड इसी प्याले में कलेक्ट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस प्याले से पानी पिएगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वॉल्टर के पास एक बुक थी जिसमें लिखा था कि कई सालों पहले तीन भाई इस होली ग्रेल की तलाश कर रहे थे, और उन्होंने होली ग्रेल की लोकेशन इस शील्ड पर लिखी थी। ये शील्ड अभी उनकी कबर के पास है, जो इटली में कहीं छुपी हुई है। वॉल्टर यह एक सीक्रेट को रिवील करता है। इस कबर को ढूंढने के लिए इंडियाना के पिता हेनरी जोन्स लगे हुए थे, पर कुछ दिनों पहले उन्हें जर्मन्स लोगों ने किडनैप कर लिया ताकि वो होली ग्रेल से हिटलर को अमर बना सके। अब इंडियाना का मिशन था कि उस होली ग्रेल को ढूंढकर अपने पिता को जर्मन्स लोगों से छुड़ाना। इंडियाना अपने घर जाता है जहाँ उसका घर का सामान बिखरा हुआ था, यानी जर्मन्स उसके घर पे कुछ ढूंढने आए थे। तभी इंडियाना को याद आता है कि उसके पास अपने पिता की एक डायरी है जिसमें होली ग्रेल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, और शायद इसी को ढूंढने के लिए जर्मन्स यहाँ आए थे। डायरी के हिसाब से वो शील्ड इटली में है जिसमें होली ग्रेल की लोकेशन लिखी हुई है। इसलिए इंडियाना अपने दोस्त मार्कस के साथ इटली में जाता है, जहाँ उसे अपने पिता की असिस्टेंट डॉक्टर एल्सा मिलती है, जो पहले इंडियाना के पिता के साथ काम करती थी। एल्सा बताती है कि आखिरी बार इंडियाना के पिता को इसी इटली की लाइब्रेरी में देखा गया था, इसलिए सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। यह इंडियाना को एक तस्वीर दिखती है जिसे उसके पिता ने भी अपने डायरी में बनाया हुआ था। इंडियाना डायरी में बताए हुए क्लूज को कनेक्ट करके एक मार्क को ढूंढता है जो उसी लाइब्रेरी में बनाया हुआ था। इंडियाना उस फ्लोर को तोड़कर उसके अंदर जाता है, और उसके साथ एल्सा भी आती है। वहां उन्हें बहुत सारे हड्डियों के कंकाल दिखते हैं, और उसी गुफा के दीवारों पर कुछ पुराने सिंबल्स बनाए हुए थे। उनमें से एक सिंबल आर्क ऑफ कोवेलेंट का था, जिसके बारे में हमने इंडियाना जोन्स के फर्स्ट मूवी में देखा था। ऊपर कुछ लाल टोपी पहने लोग आते हैं जो इंडियाना के दोस्त मार्कस को बेहोश करके लेके जाते हैं। वहीं अंदर इंडियाना को पेट्रोल मिलता है, जहाँ बहुत सारे चूहे भी होते हैं। ये सबको पार करके उसे उन तीन भाइयों में से एक की कब्र मिल जाती है जिसमें वो शील्ड थी। शील्ड में होली ग्रेल यानी उस पवित्र प्याले की लोकेशन लिखी हुई थी,
इसलिए इंडियाना उस शील्ड को एक पेपर पे कॉपी कर लेता है। पर तब तक वहाँ वो लाल टोपी पहने वाले लोग आ जाते हैं और गुफा के पेट्रोल में आग लगा देते हैं। पेट्रोल की वजह से आग बढ़ जाती है, पर इंडियाना किसी तरह एल्सा को लेके वहाँ से निकल जाता है। वो लाल टोपी वाले लोग इंडियाना का पीछा करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट भी होते हैं। आखिर में इंडियाना उनके लीडर को पकड़ लेता है, जो कि उस कबर के प्रोटेक्टर थे, यानी उस शील्ड को बचाना उनका काम था, इसलिए वो इंडियाना को पकड़ रहे थे। उस लीडर को पता था कि इंडियाना के पिता को जर्मन्स ने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो उसे एक जगह का पता देते हैं जहाँ जर्मन्स ने इंडियाना के पिता को रखा हुआ है। इसके बाद इंडियाना और उसका दोस्त मार्कस उस शील्ड से पता लगाते हैं कि होली ग्रेल अलेक्जेंड्रेटा नाम की जगह पर है, जो कि इजिप्ट में है। इंडियाना को अपने पिता को बचाना था, इसलिए वो मार्कस को इजिप्ट जाने के लिए बोलता है, यानी होली ग्रेल के पास। इंडियाना अपने डैड को बचाने बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ उसे जर्मन्स दिखते हैं, जो कि कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। इंडियाना किसी तरह अपने पिता के रूम को ढूंढ लेता है और हमें पहली बार यह इंडियाना के पिता को दिखाया जाता है। दोनों यहाँ बातें कर रहे थे, पर तब तक वहाँ जर्मन्स लोग आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। पर इंडियाना सबको गोली मार के वहां से भाग जाता है। जब इंडियाना बाहर आता है तो देखता है कि एल्सा को एक जर्मन गार्ड ने पकड़ लिया है और एल्सा के बदले में वो इंडियाना के पिता की डायरी मांगता है। इंडियाना के पिता उसे डायरी देने से मना करते हैं, पर इंडियाना अच्छे दिल का आदमी था, जिसकी वजह से वो एल्सा को बचाने डायरी दे देता है। पर असल में एल्सा भी जर्मन लोगों से मिली हुई थी और उसे ही वो डायरी चाहिए थी। इंडियाना को यहाँ पता चलता है कि ये सबके पीछे वॉल्टर डोनोवन है, जिसने इंडियाना को ये मिशन दिया था। असल में वॉल्टर को ही वो ग्रेल चाहिए था, जिससे वो खुद को अमर करना चाहता था। अब डॉक्टर एल्सा की वजह से वॉल्टर के पास वो डायरी थी, पर उसमें इंपॉर्टेंट मैप्स और पेजेस नहीं थे। ये सारे इंपॉर्टेंट मैप्स और पेजेस इंडियाना ने फाड़ कर अपने दोस्त मार्कस को दे दिए थे, जो कि अभी इजिप्ट में है। सीन शिफ्ट होता है मार्कस पे, जो इजिप्ट पहुंच चुका है और वहां उसे सलाह मिलता है, जिसे हमने फर्स्ट मूवी में देखा था। पर वहां पर भी जर्मन्स लोग आके मार्कस को बड़ी चालाकी से पकड़ लेते हैं। वही दूसरी ओर इंडियाना और उसके पिता को एक चेयर से बांध दिया जाता है। दोनों उस चेयर से खुलने की कोशिश करते हैं, पर गलती से दोनों पूरे रूम को आग लगा देते हैं। आग से बचने के लिए दोनों एक दीवार की ओर चले जाते हैं, पर वो दीवार घूम जाती है जहाँ जर्मन्स के लोगों का सीक्रेट रूम था। दोनों उस रूम में फंस जाते हैं, पर किसी तरह इंडियाना अपने डैड को लेके उस रूम में छुपे हुए स्टेयरकेस को ढूंढ लेता है और वहां से भाग जाता है। जर्मन्स भी उनका पीछा करते हैं, पर एक बहुत बड़े सीन के बाद इंडियाना और उसके पिता वहां से सेफली भागने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों फिर जर्मन्स के गार्ड के कपड़े पहनकर हिटलर के परेड में जाते हैं, जहाँ उन्हें एल्सा मिलती है। इंडियाना एल्सा से वो डायरी ले लेता है, पर जाते वक्त उसकी मुलाकात हिटलर से भी होती है। डायरी मिलने के बाद इंडियाना और उसके पिता जिपलिन यानी एयर बलून टाइप के फ्लाइट से इजिप्ट जाने वाले थे, और उस फ्लाइट में भी जर्मन्स लोग आ जाते हैं। इसलिए इंडियाना अपने पिता को लेके एक इमरजेंसी एयरक्राफ्ट से उस बलून से अलग हो जाता है। पर इंडियाना को पकड़ने जर्मन्स के लोग फाइटर जेट से आते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं। इंडियाना के एयरक्राफ्ट में भी गन्स लगी हुई थी, इसलिए वो अपने पिता को वो गन्स से जर्मन्स लोगों को मारने के लिए कहता है, पर उसके पिता खुद के ही एयरक्राफ्ट को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्लेन एक खेत में लैंड हो जाता है। नीचे आने पर भी वो फाइटिंग जेट्स उनकी तरफ आ रहे थे, इसलिए इंडियाना के पिता अपनी छतरी से समुद्र किनारे बैठे बर्ड्स को डरा कर उड़ा देते हैं, जिसे वो सारे बर्ड्स फाइटिंग जेट्स के सामने आते हैं और वो जेट्स क्रैश हो जाते हैं। सीन कट होके वॉल्टर के पास जाता है, जहाँ वो हटाई के देश के सुल्तान के पास था। इसी जगह वो ग्रेल छुपाया गया है और उसी की खोज की परमिशन लेने वॉल्टर इस सुल्तान के पास आया था। सुल्तान अपनी बड़ी बड़ी टैंक्स और वेपन्स वॉल्टर को दे देता है। होली ग्रेल की लोकेशन की ओर चलते हुए वो लोग एक रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उनका सामना उन्हीं लाल टोपी वालों से होता है, जो कि होली ग्रेल के रक्षक थे। जर्मन्स उसे मार देते हैं, पर मरने से पहले वो लीडर कहता है कि कोई भी होली ग्रेल को लेने गया है वो वापस जिंदा नहीं आया है। वहां पर इंडियाना भी अपने दोस्त मार्कस को लेने आ जाता है, जो कि जर्मन की कैद में था। इंडियाना के पिता को मार्कस एक टैंक के अंदर मिल जाता है, पर जर्मन्स लोग तब तक वहां पहुंच जाते हैं। अब इंडियाना को मार्कस के साथ साथ अपने पिता को बचाना था, इसीलिए वो टैंक पर चढ़ जाता है। इंडियाना सारे गार्ड से अकेले फाइट करके अपने पिता और मार्कस को टैंक से उतार देता है, पर टैंक अब खाई की तरफ बढ़ रहा था और इंडियाना के पास वहां से भागने का टाइम नहीं था। इसके वजह से इंडियाना उस टैंक के साथ खाई में गिर जाता है। उसके पिता सला और मार्कस नीचे देखकर रोने लगते हैं, पर तब तक इंडियाना उनके पीछे से आकर उनके साथ खड़ा हो जाता है। असल में इंडियाना एक बेल को पकड़कर ऊपर आ गया था। इसके बाद चारों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां होली ग्रेल को छुपाया गया था, पर वहां पहले से ही वॉल्टर, एल्सा और जर्मन्स के लोग मौजूद थे। वो लोग एक गार्ड को गुफा के अंदर भेजते हैं, पर थोड़ी देर में उसका सर कट के बाहर आ जाता है। इंडियाना और उसके साथीदारों को जर्मन्स पकड़ लेते हैं,
और वॉल्टर इंडियाना के पिता को गोली मार देता है। अब अगर इंडियाना को अपने पिता को बचाना है तो उसे होली ग्रेल लाना पड़ेगा। होली ग्रेल लाने के लिए इंडियाना को उस गुफा में लगे 3 ट्रैप्स को पार करना होगा, जिसके बाद ही वो होली ग्रेल तक पहुंच जाएगा। इंडियाना जब गुफा के अंदर जाता है तो उसे अपने पिता के डायरी के शब्द याद आते हैं कि अगर पहले ट्रैप को पार करना है तो हमें ईश्वर के सामने सर झुकाकर माफी मांगनी होगी। इंडियाना ऐसा ही करता है और जल्दी से नीचे झुक जाता है और उसके ऊपर से 2 ब्लेड गुजरते हैं, जिससे वो बच जाता है। सेकंड ट्रैप में उसे कुछ ऐसे स्टोन्स पे पाव रखना होगा जो कि असली है। यह उसे याद आता है कि डायरी में लिखा था कि सेकंड ट्रैप को पार करने के लिए हमें ईश्वर के रास्ते पर चलना होगा। इंडियाना अपने भगवान की स्पेलिंग पे चलने लगता है और आसानी से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। थर्ड ट्रैप में इंडियाना के सामने एक बड़ी खाई थी जिसके बीच में कोई भी ब्रिज नहीं था, पर डायरी में ऐसा लिखा था कि भगवान पे भरोसा करके ही वो ट्रैप पार होगा। इंडियाना अपनी आंख बंद करके उस खाई पे चलने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि ऐसा बनाया गया था जिसे नॉर्मली लोग नहीं देख पाएंगे। अंदर पहुंचने पर वहां पर एक योद्धा था जो इसी होली ग्रेव की रखवाली 700 साल से कर रहा था। वहाँ बहुत सारे होली ग्रेव जैसे दिखने वाले प्याले थे जो कि नकली थे। इसमें से एक ही प्याला असली था। पीछे से वॉल्टर आके एक नकली प्याले से पानी पीता है और थोड़ी देर में वो एक स्केलेटन में चेंज होकर मर जाता है। इंडियाना को पता था कि जीसस एक कारपेंटर थे, इसलिए उनका प्याला भी लकड़ी से बनाया हुआ होगा, ना कि सोने या चांदी का। इंडियाना को अपने पिता को बचाना था, इसलिए वो उस प्याले से पानी पीकर पहले चेक करता है तो उसका अंदाजा सही निकलता है। इंडियाना अपने पिता के लिए उस प्याले से पानी लेके जाता है और उनके घाव पर डालता है, जिससे उनका घाव ठीक हो जाता है। इस होली ग्रेव की कंडीशन थी कि अगर किसी को अमर होना है तो इसी गुफा में रहना होगा। जैसे ये योद्धा 700 सालों तक यही था और ये होली ग्रेव इस गुफा के बाहर नहीं जाना चाहिए, जिससे एक बड़ी तबाही होगी। पर एल्सा उसकी बात नहीं सुनती और उस ग्रेव को वहां से लेके जाने वाली थी। तभी वह एक बड़ा भूकंप आता है जिसमें एल्सा गिरने वाली थी। इंडियाना उसे बचा रहा था पर एल्सा को अभी भी वो ग्रेल चाहिए था, जिसे लेने के चक्कर में वो नीचे गिर के मर जाती है। एल्सा के बाद इंडियाना भी नीचे गिरने वाला था और उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं। इंडियाना को भी वो ग्रेल चाहिए था पर उसके पिता उसे मना करते हैं, जिससे इंडियाना भी मरने से बच जाता है। इसके बाद सब लोग वहां से जा रहे होते हैं और वो बुढ़ा योद्धा उन्हें हाथ दिखाकर गुड बाय बोलता है। उस गुफा से बाहर आने के बाद मार्कस, सला, इंडियाना और उसके पिता वहां से अपने घोड़े पे बैठकर चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इंडियाना के पिता ने पूरी जिंदगी होली ग्रेल को ढूंढने में निकाल दी, पर आखिर में वो उसे लेना नहीं चाहते थे। इसलिए वो एक सच्चे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्हें उस प्याले से ज्यादा उस हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।